आपने आखिरी बार झरने को गिरते कब देखा था? कब सुनी थी घंटों तक नदी की आवाज? क्या आप जानते हैं नदी किस भाषा में बात करती है? जब कफनी और पिंडर द्वाली पे मिलती हैं तो एक दूसरे से क्या कहती हैं? बाजार की कोई भाषा होती है या फिर बोली? अभी मैं भराड़ी से खाती गांव के लिए मुकेश दानू की गाड़ी में बैठा हूँ। 23 साल के मुकेश का ख्वाब दुनिया देखने का है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में अपने ही घर में रहता है। जल्द ही फेरे भी ले ही लेगा। बहुत बरस पहले सोंग के एक स्कूल में मुकेश भूस्खलन में दब गया था। उसे 3 दिन बाद रेस्क्यू किया गया। इस आपदा में 15 लोगों की जान भी चली गई थी। तब मुकेश की उम्र केवल 9 साल की थी। 9 साल की उम्र में ही फाउंटेन हेड की लेखिका आयन रैंड ने भी अपने परिवार के साथ रशिया छोड़ दिया था और महान अमेरिका को अपना घर मान लिया था। प्रगतिवादियों और रूढ़िवादियों को गलियाते हुए वो लिखती हैं, लालच एक अनिवार्य बुराई है। अपनी अंतिम किताब एटलस श्रग में उन्होंने उद्योगपतियों को डार्क नाइट का बैटमैन ही बना दिया था कि जैसे बाजार नाराज हो जाए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। बाजार की कोई भाषा नहीं होती। मैं कभी भी किसी भी भाषा का छात्र नहीं रहा, मगर विद्वान कहते हैं भाषा का व्याकरण होता है, बाजार का कोई व्याकरण नहीं होता। बाजार एक बोली है, जैसे कुमाऊनी, जैसे गढ़वाली, मगर इन बोलियों के पास अपना बाजार नहीं है। ये खाती गांव है, इसके पड़ोस में वाछम गांव है। खाती से 3 ग्लेशियरों को रास्ता जाता है, सुंदरढूंगा, कफनी और पिंडारी ग्लेशियर। अभी यहाँ पलायन अपने प्रथम चरण पे है, क्योंकि वाछम और खाती गांव के लोगों की बोर होने की दर थोड़ा सा कम है। यहाँ के सबसे एडवांस लोग यहाँ के ड्राइवर हैं। इस 6 किलोमीटर के दायरे में लगभग 20 टाटा सोमो और मार्शल घूमती हैं। मगर 20 सवारी भी यहाँ से कस्बों की तरफ नहीं जाती। पर्यटक अपने अपने वाहन लेकर यहाँ आने लगे हैं। उस तरफ मैंने इतनी लो टोन में कुछ भी नहीं कहा। उस तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, मैं भी चिल्ला ही रहा हूँ। मगर ध्वनिकी का एक सिद्धांत है, 2 लाउड स्पीकर आमने सामने नहीं लगाए जाते, क्योंकि उनके मध्य में एक सन्नाटा गूंजने लगता है। फिर वही सन्नाटा आपकी जिंदगी में झांकने लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि झांकना हमारा मूल गुण है? जब आदमी अपनी कहानी से बोर हो जाता है तब वो झांकने लगता है दूसरे की कहानी में, दूसरे के जीवन में, समंदर के अंदर, जमीन के भीतर, अंतरिक्ष में झांकने लगता है। शाम के समय टहलता हुआ मैं भी झांकने लगा यहाँ के सरकारी स्कूल में, जहाँ बेटियों को शिक्षा देने की बात लिखी थी। अक्सर पहाड़ों में स्कूल पहाड़ के टॉप पर बनाए जाते हैं। ये GIC खाती है, जिसका स्थापना वर्ष 1974 है, यानी आपातकाल से ठीक 1 वर्ष पूर्व, जहां आज भी BSNL का नेटवर्क केवल फोन पर बात करने भर का आता है। इन लोगों को आपातकाल की सूचना कितने दिनों बाद मिली होगी? भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की सूचना? अच्छा, कोरोना महामारी की सूचना यहां टाइम से पहुंच गई थी। ये बात मुझे विक्रम ने बताई। आज मैं उसी के होम स्टे में ठहरा हुआ हूं। विक्रम बताता है कि 2013 की आपदा के बाद पर्यटक बहुत कम हो गया है। विक्रम भी GIC का ही छात्र है। होम स्टे के साथ वो एक ढाबा भी चलाता है। वो विवाह के लिए एक सुंदर सुशील लड़की की तलाश में है, जो उसकी दुकान और घर को संभाल सके। विक्रम की ग्राम सभा वाछम है। वाछम और खाती में आपको हंस फाउंडेशन का काम साफ साफ दिखता है। पॉली हाउस, जिसके लिए 6,000 रुपये और घरों में नल से जल के लिए 12,000 जमा करने पड़े। कूड़ेदान, सोलर पैनल और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई थी। हिमालय का भूगोल बहुत ठंडा है।
आलू और राजमा की बुआई चल रही है। यहाँ आलू की फसल 6 माह की है। आलू के साथ साथ भांग भी छिड़क दी जाती है। कुछ एनजीओ सेब के पौधे भी दे जाते हैं, पर किसी के पास R&D करने का वक्त नहीं है। नौजवान बताते हैं कि वाछम में किसी बंगाली पर्यटक ने लगभग 200 नाली जमीन 30 साल की लीज पर ली है, यही कोई 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर पर, जिसमें उसने सेब का एक खूबसूरत बगीचा लगाया है। वैसे पूरे कुमाऊं में पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक पर्यटक बंगाल से ही आता है। 52 वर्षीय हयात सिंह, जो द्वाली में पिछले 30 साल से एक सराय चलाते हैं, उनका कहना है 1995 से 2005 तक बहुत से पर्यटक आया करते थे, जिसमें विदेशी अधिक होते थे, बाद में बंगाली अधिक आने लगे और आजकल तो लोकल टूरिस्ट ही ज्यादा आता है। हयात सिंह के पिता 60 वर्ष तक PWD में अपनी सेवाएं देते रहे। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने अपने बड़े पुत्र के साथ रहना उचित समझा, जो एक सरकारी स्कूल में कार्यरत है। हयात सिंह 4 बच्चों के पिता हैं। चारों बच्चे बागेश्वर में किराए का कमरा लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी लड़की होनहार है, उसने B.Ed भी कर लिया है। बिजली पहुंचने के बाद खाती और वाछम गांव का जीवन बहुत बदल गया है। सभी घरों में DD डायरेक्ट प्लस वाली छतरी टंगी मिलेगी। महिलाओं के जीवन में टीवी ने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। यहाँ की लड़कियां टीवी की भाषा बोलने लगी हैं। आदमी देर रात तक घर लौटते हैं। वाछम में एक घर पर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। शाम के वक्त यहाँ Dream 11 पर सट्टा लगाने वालों की भीड़ लगी रहती है, जैसे 90 के दशक में सामान्य घरों में महाभारत देखने के लिए जमावड़ा लग जाता था। वाछम और खाती दोनों ही ग्राम सभा के प्रधान युवा हैं। ग्रामवासियों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। ये पूरा इलाका आज भी इंटरनेट से वंचित है। पूछने पे युवा इंटरनेट का गुणगान शुरू कर देते हैं, जैसे इंटरनेट आने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रोजगार बढ़ेगा, 10 एक तो ब्लॉगिंग में चिपक जाएंगे, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग बुकिंग उठा सकते हैं, पर्यटकों के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन संभव हो जाएगा, टूटी फूटी अंग्रेजी गूगल ट्रांसलेशन सही कर देगा, ताकि अंग्रेजी पर्यटकों के साथ झिक ना करनी पड़े। अभी अभी प्रकाश दानू, जो एक होम स्टे चलाते हैं, एक अंग्रेज पर्यटक से किराए की डील नहीं कर पाए। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को बुलाया है, जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर मसला संभाल लेंगे। मैं जानता हूं मैं पत्रकार नहीं हूं, पर मैंने खूब बातें करी। बहुत सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, यानी कैमरे के पीछे। कैमरा एक अलग दुनिया बनाता है। ये लोग इसी दुनिया में रहना चाहते हैं। तमाम जलन, ईर्ष्या, गरीबी, बेरोजगारी के बावजूद ये जीवन सन्नाटे के भीतर की शांति है। ये सड़क कई सालों से निर्माणाधीन है। ग्लेशियर विटामिन D के साथ साथ इसी की धूल का सेवन करते हैं। मल्ला दानपुर का ये इलाका दानू और ताकुली के साथ साथ 40-50 नेपालियों का रहवास है। स्थानीय लोग कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, बंद बोतल पानी और स्टिंग जैसे उत्पादों का बाजार बन गए हैं। पूरी घाटी बुरास से लगदक है, जो सब सूख कर बर्बाद हो जाता है। पूरा इलाका मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है। साल की 2 फसल पेट की आग बुझाने के लिए नाकाफी हैं। बाजार इन लोगों के घरों में अंदर तक घुस आया है। अपना खुद का बाजार खड़ा करने के लिए लोग का सहारा लेना पड़ेगा, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। नया स्किल सीखने के नाम पे ऑफ रोड टाटा सोमो का प्रशिक्षण पुराना टाटा सोमो का ड्राइवर दे देता है। अभी 20 साल का सोनू हाथ साफ कर रहा है। जल्द ही इलाके में नई मार्शल आने वाली है। नमस्कार, मैं हर्ष काफर और आप सुन रहे थे एक रिपोर्टाज सीधा पिंडारी ग्लेशियर से।